Hello everyone, myself Tikam Mena, Assistant Professor Mathematics, Government College वंडफिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर था अवकल समीकरण, उसमें पढ़ रहे थे हम सीएफ और पीआई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के। तो सीएफ तो निकालना हर क्वेश्चन में निकलेगा जब पीआई निकलेगा, और जब पीआई निकाल रहे थे हम विशेष समाकलन, वहां क्यू पर डिपेंड था, तो क्यू की वैल्यू क्या क्या थी तो हम पीआई निकाल रहे थे। आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जहां क्यू की वैल्यू साइन और कॉज के रूप में हो, यानी साइन एक्स तथा कॉज एक्स के लिए विशेष समाकलन। तो 1/f(d)² साइन ax, मैं आपको सूत्र लिख रहा हूं कि 1/f(d)² साइन ax इक्वल टू 1/f माइनस a² साइन ax, यदि f माइनस a² नॉट इक्वल टू 0। यदि ऐसे हो तो हमें इसमें क्या है कि d² की जगह माइनस a² पुट करना है, और यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो डायरेक्ट ये हल होगा। इसी तरह ये भी कोस में सेम है। अब यदि f माइनस a² 0 है तो fd में d² प्लस a² की पावर n का इस फॉर्म का गुणनखंड एग्जिस्ट यानी विद्यमान होगा। तो 1/d² प्लस a² n पावर n cos ax इक्वल टू माइनस 1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n n फैक्टोरियल cos ax प्लस n पाई बाई 2। अब ये हमें ध्यान रखना है, इसी से ये सूत्र आगे आएंगे कि दो और हम व्युत्पन्न करेंगे। इसी तरह 1/d² प्लस a² की पावर n साइन ax इक्वल टू माइनस 1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू साइन ax प्लस n पाई बाई 2। अब यदि n की वैल्यू 1 है, ये दोनों हमें याद रखने, दोनों से हम कोई सा भी सूत्र निकाल सकते हैं इसके बाद। अब n इक्वल टू 1 है तो 1/d² प्लस a² cos ax इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, ये अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1 की पावर n है तो कंप्लीट माइनस x अपॉन 2a। इसी तरह साइन ax में भी ये माइनस x अपॉन 2a होगा। लेकिन जो ये साइड की वैल्यू है cos वाली, तो cos ax प्लस पाई बाई 2। अब जो cos पाई बाई 2 प्लस x है, ये माइनस साइन ax होता है AST से, क्योंकि हम इस पे जाएं यदि ASTC, ये हम कह रहा है कि cos पाई बाई 2 प्लस x, तो पाई बाई 2 प्लस यहाँ साइन और कोसेक होते हैं, यहाँ टेन कोट और कोसेक, और यहाँ आल पॉजिटिव। अब ये आता है कि ये है साइन, ये कह रहा है cos पाई बाई 2 प्लस ax, यानी cos पाई बाई 2 का है तो ये चेंज हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 है यहाँ विषम। यदि यहाँ पाई होता तो नहीं होता, तो ये 1/2 पाई जो पाई बाई 2 प्लस ax है तो cos हो जाएगा साइन में, और ये चिन्ह आ जाएगा यहाँ, क्योंकि cos है ही नहीं, cos तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस साइन ax। तो इसी तरह 1/d² प्लस a² साइन ax का माइनस x अपॉन 2a तो हो ही जाएगा साइन ax प्लस पाई बाई 2, और जो साइन पाई बाई 2 x है, पाई बाई 2 प्लस x, ये होता है cos ax, क्योंकि यहाँ साइन सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन ये पाई बाई 2 प्लस x का जो है रूप है उसमें इस फॉर्म में n पाई बाई 2 है। जो पाई बाई 2 का जब ये गुणांक विषम हो तो ये चेंज हो जाता है साइन कोज में, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस cos ax होगा, माइनस x अपॉन 2a cos ax। इसी तरह ये सेकंड यदि n इक्वल टू 2 हो तो 1/d² प्लस a² का होल स्क्वायर साइन ax। अब देखना ये माइनस 1 की पावर 1 का स्क्वायर x² अपॉन 2a² इंटू 2 फैक्टोरियल साइन ax प्लस पाई। अब साइन पाई प्लस x, जब साइन पाई का कोफिशिएंट में हो, साइन पाई प्लस x हो या पाई माइनस x हो, पाई प्लस थीटा, तो साइन में ही रहता है। जब 90 के गुणज में हो तो ये चेंज हो जाता है साइन। यदि 180 के गुणज में हो, जैसे 180 हो, जैसे पाई बाई 2 है 90, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है, और जब साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन में ही रहेगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ 10 है तो यहाँ नेगेटिव होता है साइन, तो ये माइनस साइन ax। तो मैं ये सूत्र लिख रहा हूं जैसे कुछ दो, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो होता है कोस थीटा, क्योंकि आल पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। अब जो साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा है, ये साइन थीटा होता है,
और साइन 180 प्लस थीटा ये माइनस कोस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा सॉरी, क्योंकि जब साइन में 90 हो तो वो चेंज होता है कोस में, और जब साइन में 180 हो तो वो साइन में रहता है, बस चिन्ह हमें AST से देखना है। अब इसी तरह ये 1/d² प्लस a² का होल स्क्वायर cos ax इक्वल टू x² cos ax प्लस पाई। अब देखो cos ax प्लस पाई है, cos में ही रहेगा, लेकिन ये है 180 प्लस पाई, 180 प्लस थीटा, तो ये आता है यहाँ tan cos, ये तो माइनस में cos ax। अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं इसमें, उसमें हम यूज करेंगे इन सूत्र का, जब q का मान साइन और cos के रूप में हो, तो dq प्लस d² माइनस d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू cos 2x। यहाँ FD की वैल्यू है dq प्लस d² माइनस d माइनस 1। तो हमें सबसे पहले सहायक समीकरण चाहिए CF निकालने के लिए, तो mq प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि m इक्वल टू 0 से m d की जगह m रख दिया, m² कॉमन लिया इसमें तो m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया तो m प्लस 1, कंप्लीट में m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m² माइनस 1 हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएंगी, इससे m² माइनस 1 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, इससे m प्लस 1 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू माइनस 1, m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 और 1, तो CF हो जाएगा C1 e की पावर x, क्योंकि C1 e की पावर m1x होता है, तो एक तो पॉजिटिव 1 में है और 2 रिपीट हो रहे हैं मूल, तो C2 प्लस C3x e की पावर माइनस x। अब तो PI निकालेंगे इसका, तो 1/FD cos 2x होगा। 1/FD की वैल्यू क्या है, d² माइनस 1 इंटू d माइनस 1, इससे लिख सकते हैं हम m की जगह d रख के इसका गुणनखंड फैक्टर्स करें, तो ये d² माइनस 1 इंटू d प्लस 1, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब हमें क्या करना है, cos 2x। अब हमें cos वाला जो PI निकालने का फॉर्मूला है वो यूज करना है, उसमें हम क्या करते हैं कि d² की जगह माइनस a² रखते हैं, यदि वो 0 नहीं हो रहा तो सेम वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि d प्लस 1 को अलग ले लेते हैं और 1/d² माइनस 1 cos 2x। अब d² की जगह माइनस a² रखते हैं, एक क्या है वैल्यू 2, तो a² का होगा 4, तो d² की जगह क्या रखेंगे माइनस 4, तो ये रख रहे हैं आगे हम 1/d प्लस 1 इंटू 1/-4 माइनस 1 cos 2x, ये आ गया 1/-5 1/d प्लस 1 cos 2x। अब हम इसमें डायरेक्ट रख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे d माइनस 1 का गुणा कर दिया, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते अभी। इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि नीचे d² आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका चिन्ह परिवर्तित करके बीच का d प्लस 1 की जगह d माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा किया, माइनस 1/5 d माइनस 1/d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 cos 2x, तो ये आएगा माइनस 1/5 d माइनस 1/d² माइनस 1, क्योंकि d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 d² माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b के जो सूत्र होता है a² माइनस b² के। अब वापिस हमें क्या करना है, cos 2x, अब हमें नीचे है 1/d² माइनस 1, अब हमें वापिस ये cos वाला जो फॉर्मूला था PI निकालने का, d² की जगह माइनस a² रखना है। जैसे ही हम d² की जगह, यहाँ हमारे पास एक ही है टर्म में, तो यहाँ के ऊपर तो d माइनस 1 है, तो 2 है, तो d² होगा इसका माइनस 4 a² रखना, क्योंकि x का गुणांक a है, तो वापिस फिर माइनस 4 माइनस 1, तो ये माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, इनको गुणा करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, और d cos 2x यानी cos 2x का अवकलन, cos का अवकलन sin 2x और 2x का इंटू 2, cos का अवकलन माइनस साइन होता है तो माइनस का चिन्ह पहले लगा दिया, और माइनस cos 2x, क्योंकि यहाँ d का एक बार अवकलन करना है, d को जो गुणा करेंगे cos 2x से, तो d का cos 2x का अवकलन, तो cos का तो हो गया sin 2x और 2x का 2 गुणा में माइनस का 2 होता है, cos का माइनस साइन, तो माइनस चिन्ह बाहर लगा दिया और माइनस cos 2x, तो 1/25 माइनस 2 sin 2x माइनस cos 2x, तो y इक्वल टू CF प्लस PI, तो ये C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस C3x इंटू e की पावर माइनस x प्लस 1/25 माइनस 2 sin 2x माइनस cos 2x। तो इस तरह हमने इसका PI निकाल लिया। अब एक हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी के बेस का है
कि d-1 का होल स्क्वायर इंटू d+1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x। अब इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले देखो e की पावर x जब q की वैल्यू वो भी यूज करना है। यहाँ साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है, यहाँ साइन x कोस x के रूप में नहीं है, लेकिन जो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे जब पी आई निकालेंगे। तो इससे पहले हम वो निकाल लेते हैं इसका CF। तो सहायक समीकरण निकालते हैं, d की जगह m रख के m-1 का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इस वाले से m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 से m स्क्वायर इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2 बार आएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा। तो CF होगा C1 प्लस C2x e की पावर x, रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, प्लस यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस बी आयोटा बीटा में। तो e की पावर 0x, तो C3 प्लस C4x cos x प्लस C5 प्लस C6x इंटू साइन x। अब हमें पी आई निकालना है इसका, तो 1/d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन 2। जब पी आई निकालेंगे तो इस तरह हमने इसको लिख दिया। अब लेकिन हमको इसको अलग अलग लिखना है, और जो साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कोस x अपॉन 2 लगाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर x का जो सूत्र होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, लेकिन यहाँ x की जगह x अपॉन 2 है, तो इसलिए 1 माइनस कोस x अपॉन 2 आएगा। अब ये 1 माइनस d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x। अब एक 1 का साथ अलग गुणा कर देंगे इसको, कोस x के साथ अलग, और ये टर्म अलग हो जाएगी। तो 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 0x रख सकते हैं एक की जगह, माइनस 1/2 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कोस x प्लस 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x। ये मैंने सूत्र यहाँ रख भी दिया है, इसका यूज किया है यहाँ पे। अब जो e की पावर 0x है, तो d की जगह 0 रखेंगे तो ये हल हो जाएगा, नीचे 0 होगा नहीं, तो 1/1 माइनस 1/2। अब ये d-1 का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन कर देंगे, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, बाकी सेम टर्म रख देंगे, प्लस 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर। अब ये जो d स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी जगह हम जो e की पावर x का वाला जो पी आई निकाला था हमने 1 अपॉन एफ डी e की पावर ax का, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं, x का गुणांक 1 है, तो d की जगह 1 इसमें रख रहे हैं, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, इसमें रख रहे हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे जो cos x है, तो d स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। जो हमने पी आई का जो मेथड था, शॉर्ट मेथड cos 1/fd cos ax का निकालने का, जब ये था cos d स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो d स्क्वायर की जगह -1 माइनस 2d प्लस 1, बाकी सेम रखेंगे टर्म। यहाँ नहीं रखना क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं रखना। d स्क्वायर प्लस 1 में d स्क्वायर की जगह -1 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं छेड़ना हमें। प्लस 1/4 होगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन d-1 का होल स्क्वायर e की पावर x। अब 1/2 माइनस 1/2, अब ये आएगा 1 अपॉन माइनस 2d, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कोस x प्लस 1/4। अब ये लास्ट लेक्चर में हमने ये हमारा सूत्र हमने पढ़ा था 1 अपॉन d-a की पावर r e की पावर ax इक्वल टू x अपॉन r, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर x। तो यहाँ पे 2 है r का मान, तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e की पावर x। अब ये 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 और 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन d कोस x प्लस 1/8 x स्क्वायर e की पावर x, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का हम गुणा कर देंगे 4 से, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन d कोस x, यानी कोस x का समाकलन। तो कोस x का x के सापेक्ष समाकलन किया तो साइन होगा, वो 1 अपॉन d हट जाएगा, प्लस 1/8 x स्क्वायर e की पावर x 1/2 प्लस 1/4। अब इस सूत्र का हम जो अभी लास्ट में अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ रहे थे हम इसी लेक्चर में,
कि 1/d² प्लस a² का स्क्वायर साइन ax का, तो इसका हम यूज कर रहे हैं इसमें -1² इंटू x की पावर n, तो n की इक्वल टू 2 रखेंगे तो x² अपॉन 2² और 2 फैक्टोरियल, और साइन ax प्लस n π/2 था जहां वहां पे, तो यहाँ 2π/2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस पाई हो जाएगा ये, क्योंकि n इक्वल टू 2 है हमारा यहाँ पे, और ये 2a² था भाई, 2a² ही तो था, लेकिन a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा जो कि था। अब 1/2, अब यदि हम इसको ओपन करें तो 1/32 गुणा कर लें तो इसको, और x², अब साइन पाई प्लस x। अब मैंने ये पहले भी बताया था कि साइन जब 180 प्लस थीटा होता है वो होता है साइन 180 प्लस थीटा का साइन थीटा, लेकिन जो 180 प्लस थीटा है ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन x आएगा। ये त्रिकोणमिति से निकालते हैं इस सूत्र को। अब y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, तो c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस c3 प्लस c4 x इंटू कॉस एक्स प्लस c5 प्लस c6x साइन x, ये तो था सी है, प्लस पी आई क्या है हमारा 1/2, ये -1/32 x² साइन x प्लस 1/8 x² e की पावर x। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है इसका, CF और PI दोनों निकालने हैं, अब स्टालिन प्राप्त करना है। d² dq माइनस 3d², ये है dq, ये है dq माइनस 3d², तो इसका हल करना है हमें। CF और PI दोनों निकालने हैं इसके, dq माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x cos x। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हमारे इसमें और भी रह रहे हैं विशेष समाकलन प्राप्त करने के कुछ मेथड्स हैं, वहां q का मान x की पावर n में मिलेगा, और या फिर उसके बाद एक मेथड और आएगा जहां e की पावर ax भी होगा। थैंक्स।